everyone. So we are back today with another one of our videos for the series discussing the current affairs, the most important, relevant current affairs that you're supposed to know with reference to MP Judiciary exam that is supposed to happen in the upcoming month. Okay. So आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं some of the important international current affair events that have happened across with respect to जिनके ज्यादा chances हैं एग्जाम में पूछे जाने के. Okay. So, without any further wait, let's move on to our first news, first international current affairs that happened throughout the year of 2020. So, the very first news is that Mexico जो है वो पहला कंट्री बना है इन द वर्ल्ड जिसने इशू किया है एक सॉवरेन बॉन्ड. ओके, तो सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है? वो एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है जो नेशनल गवर्नमेंट इशू करती है गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए. लेकिन ये जो सॉवरेन बॉन्ड मेक्सिको ने लॉन्च किया है इसको इनने लिंक किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो कि यूनाइटेड नेशंस के सेट किए हुए हैं. तो इसके थ्रू मेक्सिको रेस कर चुका है $890 मिलियन इन बॉन्ड्स के थ्रू. तो ये मेच्योर किए जाएंगे सितंबर 2027 में और इसमें एक मेच्योरिटी रेट मिल रहा है 1.603% का. ओके, मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड न्यूज. वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स निकालता था हर साल विच इज द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. तो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि वो पब्लिकेशन बंद कर देंगे इस डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का क्योंकि वो जो भी डेटा कलेक्ट करके इस इंडेक्स में डाल रहे थे उसमें काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू जो एनुअल रैंकिंग वो कंट्रीज के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स का दिखा रहे थे. तो क्योंकि वो डेटा ठीक से नहीं पब्लिश हो पा रहा था, डेटा जो कलेक्ट हो रहा था वो इररेगुलर सा डेटा था, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि इसका पब्लिकेशन अब वो रोक देंगे. Moving on to the third news is that Mustafa Adib has been appointed as the Prime Minister of Lebanon state. Next is जो पुराने प्रेसिडेंट थे, जैसे कि हमको पता है अभी अभी नए प्रेसिडेंट आए हैं यूएस में, लेकिन उनके पहले जो प्रेसिडेंट थे दैट इज डोनाल्ड ट्रंप. तो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि जो विल्मिंगटन जगह है इन नॉर्थ कैरोलिना उसको डेजिग्नेट किया जाएगा एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू हेरिटेज सिटी एज ऑफरिंग अ ओड टू जो भी वर्ल्ड वॉर टू के इवेंट्स हुए थे उसको ध्यान में रखते हुए विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना को पहला वर्ल्ड वॉर टू हेरिटेज सिटी डिसाइड किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है. नेक्स्ट इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहली अरब कंट्री बनी है जिनने ओपन किया है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे यूनिट 1 ऑफ द बराक न्यूक्लियर प्लांट जो है अबू धाबी में जब से वो ऑपरेशनल हुआ है. नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स ने तो जस्ट लाइक इंडिया में ये हुआ था कि ओइंग टू आर क्लैशेस दैट वी वर हैविंग विथ चाइना, इंडिया में भी टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया गया था और फिर हमने अपने खुद के बहुत सारे ऐप्स निकाले थे चिंगारी और पता नहीं क्या क्या. तो वैसे ही इंडिया जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेनेट थे उनने भी एक बिल पास किया था जिसमें जो चाइनीज ओन ये ऐप था टिकटॉक जो कि काफी रेजफुल ऐप था जैसे कि हम जानते हैं एक टाइम पे, तो ये जो ऐप था इसको गवर्नमेंट डिवाइसेस पे बैन करने का एक बिल पास किया गया था इन द यूनाइटेड स्टेट्स. नेक्स्ट इज अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी. सो एनवायरमेंटल इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर किया गया था बाय मॉरिशस? क्योंकि एक शिप था जो कि एक जापानीज ओन्ड कैरियर था, वो एक जापानीज शिप था, उसका एक्सीडेंट हो गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट उसमें से काफी सारा ऑयल लीक हो गया जिसकी वजह से द ओशन बॉडी गॉट अफेक्टेड अ लॉट. तो इस चक्कर में एक स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ गया था आइलैंड नेशन मॉरिशस को. और इस ये जो एक्सीडेंट हुआ था उनका ओशन में जिससे काफी ज्यादा ऑयल लीक हो गया था, इसमें उनको फ्रांस की भी हेल्प लेनी पड़ी थी टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज श्रीलंका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है महिंदा राजापक्सा, ही अगेन टुक ओथ एज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फॉर द फोर्थ टाइम इन अ रो. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस जो है एलेक्जेंडर लुकाशेंको. उनने भी अपना 6th कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीता है एंड ही हैज वन अगेन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट इज मोहम्मद ऑल विल बिलाल हैज आल्सो बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशनिया.
Next is Walter Roger Matos Ruiz became the new Prime Minister of Peru. तो in this video हम वो सारे जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एज प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर हम सारे नहीं देखेंगे बट इन दिस वीडियो आई हैव इंक्लूडेड दी relevant appointments as people who have won the president or prime minister elections. नेक्स्ट इज रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने अपना पहला कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर किया था स्पुतनिक 5 प्रॉपर यूज के लिए प्रॉपर ट्रायल के लिए उसको रजिस्टर करवाया गया था तो वैक्सीन के मामले में जो कंट्री जिसने सबसे ज्यादा आगे पहुंच गई थी दैट वाज रशिया. नेक्स्ट है जो प्राइम मिनिस्टर है लेबनान के हसन दियाब और उनकी पूरी गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि बैरात में एक बहुत ही मेजर ब्लास्ट हो गया था बिकॉज ऑफ द एथनिक क्लैशेस जो वहां पे चल रहे हैं और उसको देखते हुए द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फुल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिजाइन बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ओवर देयर. नेक्स्ट है बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि वो एक मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे इन दी रिमेम्बरेंस ऑफ वो इंडियन सोल्जर्स जो जिनकी डेथ हो गई थी इन द 1971 बांग्लादेश का जो स्ट्रगल था फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान उसमें जिन इंडियन सोल्जर्स की लाइफ चली गई थी उनको याद रखते हुए उनको ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ मॉन्यूमेंट फॉर द सेम. Next is Michael Martin was elected as the new Prime Minister of Ireland. Moving on, पाकिस्तान आर्मी जो है उनने अपॉइंट किया है मेजर जनरल निगार जौहर को एज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल. तो उनको अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट फीमेल सर्जन जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी. नेक्स्ट इज जो प्रेसिडेंट है रशिया के तो जैसे कि आप सबने न्यूज में पढ़ा ही होगा कि रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम आया था जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कुछ मेजर चेंजेस किए थे. सो उसको ध्यान में रखते हुए जो उनके प्रेसिडेंट हैं जिनको टेक्निकली 2024 में रिटायर हो जाना चाहिए था उनका टर्म 2024 में खत्म हो रहा था लेकिन क्योंकि रशिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम लेके आ गया उसको ध्यान में रखते हुए दे अगेन डिसाइडेड कि अब प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो एक्सटेंड किया जाएगा और वो पावर में अब रहेंगे 2036 तक. तो उनको ये एडिशनल टर्म मिल गया एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया क्योंकि रशिया कंट्री ने पास किया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम. नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर्मली दे हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था जब वो प्रेसिडेंट थे यूएस के अंडर विच और ये काफी गलत टाइम पे भी किया गया था ये अनाउंसमेंट ये ध्यान में रखते हुए कि यूएस में जो कोरोना वायरस के केसेस थे वो कितने ज्यादा पीक पे थे. तो बाकी लोग काफी ये भी बोल रहे थे कि यूएस ऐसा कर नहीं पाएगा गवर्नमेंट ये सब पास नहीं होने देगी लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि दे हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उनने डिसाइड किया था कि हम WHO से विड्रॉ करने के बाद हम अपने सारे फंड्स को रीडायरेक्ट कर देंगे टुवर्ड्स द यूएस ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज. नेक्स्ट है एज पर WHO जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ऑफिस है मालदीव्स और श्रीलंका के. सो मालदीव्स और श्रीलंका जो है वो पहली दो कंट्रीज बन गई हैं इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ WHO जिनने एक मेजर टारगेट अचीव कर लिया है विच इज मीजल्स और रुबेला वायरस को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का. तो उनका टारगेट ये अचीव करने का 2023 तक था बट दे वर एबल टू अचीव देयर टारगेट इन ईयर 2020 इटसेल्फ. 3 साल पहले ही उनने ये टारगेट अचीव कर लिया. नेक्स्ट है इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम. तो पहली पोजीशन पे अभी भी यूएस ही है लेकिन यूएस के बाद जो सेकेंड कंट्री है पोजीशन पे दैट इज इंडिया फॉर द सोर्स ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन यूनाइटेड किंगडम. नेक्स्ट है स्पेसएक्स ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट दैट इज एनासिस 2. तो इसको एक जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में बनाया डिप्लॉय किया गया है बाय थ्रू अ फैल्कन 9 रॉकेट. कमिंग इन द सेम एरिया डिफेंस के एरिया में चाइना ने भी सक्सेसफुली लॉन्च किया है तियानवान 1 जो कि उनका पहला इंडिपेंडेंट मिशन कहलाएगा टू द प्लैनेट मार्स. नेक्स्ट इज रशिया ने प्लान किया है टू लॉन्च देयर फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आर्टिका M जिससे वो मॉनिटर करेंगे आर्कटिक के क्लाइमेट को और उनके एनवायरनमेंट को और कैसे कैसे उस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसको वो पूरा डायग्नोस करने के लिए उसको पूरा समझने के लिए रशिया हैज लॉन्च दिस फर्स्ट सैटेलाइट.
एंड कमिंग टू द लास्ट न्यूज इज, जो पाकिस्तान है वो अभी भी ग्रे लिस्ट पे ही रहेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट ग्रुप्स को और जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज होती हैं, ब्लैक मनी जो कि इन टेररिस्ट ग्रुप्स को दिया जाता है फंक्शन करने के लिए, उसको चेक में रखती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो क्योंकि अभी भी पाकिस्तान से ये रिपोर्ट्स आते हैं, पाकिस्तान से अभी भी ये इंसिडेंट्स रिपोर्टेड हैं कि बहुत सारा ब्लैक मनी, बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग होता है जिसके थ्रू टेररिस्ट ग्रुप्स को पाकिस्तान में फंड किया जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट पे डाला गया था, उनको उनसे उनसे बोला गया था, उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो उनको इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाया, जो कि उनकी गाइडलाइंस थी टू प्रोसिक्यूट एंड पीनलाइज जो भी उनकी कंट्री में टेररिस्ट फाइनेंसिंग चलता है, तो इसके लिए ये डिसाइड किया गया था कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट पे ही रहेगा। So that's all from the today's series for international current affairs, the relevant, most important international current affairs news that you are supposed to know from the year 2020. Thank you so much.